क्या आप जानते हैं मर्चेंट नेवी में एक ऐसा कोर्स भी है जिसे 10th के बाद किया जा सकता है और उसके बाद शिप पर करियर की शुरुआत भी की जा सकती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस कोर्स को करने के बाद कई स्टूडेंट्स इंटरनेशनल शिप पर काम करने का मौका भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन जीपी रेटिंग कोर्स आखिर क्या है, इसमें काम क्या करना पड़ता है, सैलरी कितनी मिलती है और क्या यह मर्चेंट नेवी में जाने का अच्छा विकल्प है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर आसान भाषा में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकचक। दोस्तों, मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कैप्टन और मैरीन इंजीनियर की तस्वीर सामने आती है। लेकिन शिप को चलाने में क्रू मेंबर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है और जीपी रेटिंग उन्हीं महत्वपूर्ण करियर ऑप्शंस में से एक है। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे जीपी रेटिंग कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे मिलता है, फ़ी कितनी लगती है, सैलरी कितनी मिलती है और आगे करियर ग्रोथ कैसी रहती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जीपी रेटिंग आखिर होता क्या है। जीपी रेटिंग का फुल फॉर्म जनरल पर्पस रेटिंग होता है। मर्चेंट नेवी में शिप को चलाने के लिए सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं होते, बल्कि बड़ी संख्या में क्रू मेंबर्स भी होते हैं जो शिप के डेली ऑपरेशंस को संभालते हैं। जीपी रेटिंग कोर्स ऐसे ही क्रू मेंबर्स को तैयार करने के लिए बनाया गया है। इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट शिप के डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट दोनों में बेसिक लेवल पर काम करने के लिए तैयार होता है। यही कारण है कि इसे जनरल पर्पस रेटिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट को एक ही विभाग का नहीं बल्कि कई प्रकार के प्रैक्टिकल वर्क का ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आमतौर पर कैंडिडेट का 10th पास होना जरूरी होता है। कई डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट 10th में कम से कम 40% मार्क्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी न्यूनतम अंक की शर्त रखते हैं। इसलिए एडमिशन लेने से पहले संबंधित इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी जरूर देखनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य रूप से कैंडिडेट की आयु साढ़े 17 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुछ मामलों में नियमों के अनुसार रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। कैंडिडेट को मेडिकल रूप से पूरी तरह फिट होना चाहिए, क्योंकि मर्चेंट नेवी में फिजिकल फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में मेडिकल फिटनेस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एडमिशन से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। आई साइट निर्धारित स्टैंडर्ड्स के अनुसार होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट्स को मर्चेंट नेवी में समस्या आ सकती है, क्योंकि शिप पर कई सेफ्टी सिग्नल्स और नेविगेशन लाइट्स को पहचानना जरूरी होता है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में सोच रहा है तो उसे सबसे पहले अपनी मेडिकल फिटनेस की जानकारी ले लेनी चाहिए। अब सवाल आता है कि जीपी रेटिंग कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स आमतौर पर 6 महीने का प्री सी ट्रेनिंग कोर्स होता है। यह कोर्स इसलिए बनाया गया है ताकि स्टूडेंट को शिप पर जाने से पहले आवश्यक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जा सके। कोर्स का फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी होता है, क्योंकि समुद्र में काम करने का तरीका क्लासरूम से काफ़ी अलग होता है। अब समझते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। जीपी रेटिंग कोर्स में सीमैनशिप, रोप वर्क, शिप मेंटेनेंस, बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, सिक्योरिटी अवेयरनेस, कार्गो हैंडलिंग और सेफ्टी प्रोसीड्यूर जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई जाती है। स्टूडेंट्स को यह भी सिखाया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे काम करना है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का उपयोग कैसे करना है और शिप पर डिसिप्लिन तथा टीम वर्क को कैसे बनाए रखना है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, इसलिए जीपी रेटिंग कोर्स का एक बड़ा हिस्सा सेफ्टी ट्रेनिंग पर आधारित होता है। स्टूडेंट्स को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का उपयोग करना सिखाया जाता है। उन्हें लाइफ बोट और लाइफ राफ्ट का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। समुद्र में किसी इमरजेंसी की स्थिति में क्रू मेंबर्स को कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण है कि यह कोर्स सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन लेने से पहले सबसे जरूरी काम है सही इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन। दोस्तों, हमेशा वही इंस्टीट्यूट चुनो जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड हो। यदि इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड नहीं है तो कोर्स करने के बाद आपको इंडस्ट्री में परेशानी हो सकती है। एडमिशन के दौरान आमतौर पर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और कई इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू या स्क्रीनिंग प्रोसेस भी होता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जरूर जांचिए। अब एक बहुत
बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जीपी रेटिंग बनने के बाद शिप पर काम क्या करना पड़ता है। दोस्तों, जीपी रेटिंग क्रू शिप के विभिन्न ऑपरेशंस में सहायता करते हैं। डेक साइट पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स शिप की क्लीनिंग, पेंटिंग, मेंटेनेंस, mooring ऑपरेशंस, कार्गो ऑपरेशंस और नेविगेशन टीम की सहायता करते हैं। वहीं इंजन साइट पर काम करने वाले क्रू मेंबर्स मशीनरी मेंटेनेंस, इंजन रूम सपोर्ट और टेक्निकल टीम की सहायता करते हैं। यानी जीपी रेटिंग का काम सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि कई प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जीपी रेटिंग बनने के बाद सिर्फ मेहनत वाला काम करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही काम आगे की करियर्स की नींव बनाता है। शिप पर काम करते हुए कैंडिडेट को वास्तविक अनुभव मिलता है और वही अनुभव आगे प्रमोशन तथा करियर ग्रोथ में हेल्प करता है। मर्चेंट नेवी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब बात करते हैं फीस की। दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स की फ़ी अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग हो सकती है। सामान्य रूप से यह लगभग 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। कुछ इंस्टीट्यूट में हॉस्टल, यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल और अन्य चार्जेज अलग से हो सकते हैं। इसलिए एडमिशन लेने से पहले पूरे फ़ी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सिर्फ कम फ़ी देखकर इंस्टीट्यूट चुनना सही नहीं होता और सिर्फ ज़्यादा फ़ी देखकर इंस्टीट्यूट को बेहतर मान लेना भी सही नहीं है। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यानी सैलरी की बात करते हैं। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में सैलरी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे शिपिंग कंपनी, शिप टाइप, रूट एक्सपीरियंस और मार्केट कंडीशन। जीपी रेटिंग फ्रेशर्स की शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 रुपये से 80,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक भी हो सकती है। कुछ फॉरेन गोइंग शिप पर सैलरी इससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि मर्चेंट नेवी में सैलरी का कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं होता। अलग अलग कंपनीज में सैलरी अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी की एक खास बात यह भी है कि शिप पर रहने और खाने की व्यवस्था आमतौर पर कंपनी की तरफ से होती है। इसका मतलब यह है कि डेली लिविंग एक्सपेंसेज काफ़ी कम हो सकते हैं। यही वजह है कि कई लोग मर्चेंट नेवी को फाइनेंशियल ग्रोथ के अच्छे विकल्प के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद जॉब मिलने की संभावना अच्छी हो सकती है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट जॉब की गारंटी नहीं दे सकता। प्लेसमेंट कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कैंडिडेट की परफॉर्मेंस, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन, शिपिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट और मार्केट सिचुएशन। इसलिए एडमिशन लेने से पहले प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर देखिए, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े क्लेम पर भरोसा मत करिए। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जीपी रेटिंग बनने के बाद करियर आगे नहीं बढ़ता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्चेंट नेवी में एक्सपीरियंस और सी टाइम का बहुत महत्व होता है। जीपी रेटिंग के रूप में काम करते हुए कैंडिडेट अनुभव प्राप्त करता है। इसके बाद आवश्यक सी सर्विस, एडिशनल ट्रेनिंग कोर्स और कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट पूरी करके आगे प्रमोशन के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी जीपी रेटिंग सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि प्रमोशन अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ता है और इंडस्ट्री के नियमों के अनुसार आगे की क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ती है। इसलिए जो स्टूडेंट लंबे समय तक मर्चेंट नेवी में करियर बनाना चाहता है, उसके लिए ग्रोथ के अवसर मौजूद रहते हैं। अब सवाल आता है कि क्या जीपी रेटिंग कोर्स सभी स्टूडेंट के लिए सही है? इसका जवाब है नहीं। यदि आपको समुद्र में लंबे समय तक रहना पसंद नहीं है, यदि आप फैमिली से महीनों दूर नहीं रह सकते, यदि आपको डिसिप्लिन और फिजिकल वर्क पसंद नहीं है, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन यदि आपको एडवेंचर पसंद है, नई जगहें देखना पसंद है, टीम इन्वायरमेंट में काम करना अच्छा लगता है और आप मैरीटाइम इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, तो जीपी रेटिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में मर्चेंट नेवी के नाम पर कई फ्रॉड केसेज भी सामने आते रहते हैं। कुछ लोग लाखों रुपए लेकर फेक जॉब ऑफर्स देने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी, एजेंट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पैसे देने से पहले उसकी पूरी जांच जरूर कीजिए। हमेशा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर भरोसा करिए और डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को ही प्राथमिकता दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल गई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।